बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल। बात करेंगे कमसर मलविया के मुकदमे में। आज कराची के अंदर जो डीजे नईम मेमन साहब हैं, उनकी अदालत के अंदर एक फैसला सुनाया जाना था, जिसके अंदर जहीर अहमद जो मुलजम है, जो मरकजी मुलजम है, उसकी तरफ से एक दरखास्त गुजारी गई थी कि उनको जज इलियास मेमन साहब के ऊपर एतमाद नहीं रहा। जज इलियास मेमन साहब उनके मुताबिक गैर जानबदार जज नहीं रहे, उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए गए थे और उनको तब्दील करने के लिए दरखास्त की गई थी। पहले ये दरखास्त इलियास मेमन साहब की अदालत में दी गई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि आप मुतलका फोरम पर जाएं, मैं अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, मुझसे ऊपर वाले फोरम पर जाएं। जिसके बाद डीजे नईम मेमन, डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट के जो नईम मेमन साहब हैं, उनके पास ये दरखास्त दी गई, जिनके पास इस मामले के ऊपर 19 जनवरी को बहस की गई। दोनों फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए और 19 जनवरी से 21 जनवरी तक वो जो हमारी अदालतों का एक टिपिकल निज़ाम चल रहा है कि हमारे जजेस फौरन फैसला करने से कासिर रहते हैं। बड़े मसाइल हैं उनके लिए कि वो फौरन किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीज का भी, और वो उसको फैसला महफूज करने का नाम दे देते हैं और कोर्ट की ऑर्डर शीट में तो ये लिखते हैं कि हम दोबारा बहस के लिए, मजीद बहस के लिए इस चीज को एडजर्न कर रहे हैं। और ये इसी तरह से 19 जनवरी से आज के दिन 21 जनवरी के लिए इस मामले को मौखर किया गया था। शाहिद हुसैन साहब आज जो बिल्कुल उस अदालत के अंदर मौजूद थे, इनसे उसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा आज एक और अहम दिन है कि आज दूसरी दफा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के जो लोग हैं, वो सिंध हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बच्ची को विजिट करने जाने वाले थे। उसके मतलब भी अपडेट लेंगे कि आज के दिन बच्ची को विजिट कर लिया गया है, और अगर कर लिया गया है तो आज के दिन की चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो ऑफिसर हैं और उसके सेंटर के जो लोग हैं उनकी, और उनके साथ जो लेडी पुलिस ऑफिसर भी साथ जाती हैं, जो हाईकोर्ट का हुक्म है, उनके क्या तासुरात थे, कितनी देर का ये विजिट रहा, और उसके अंदर क्या क्या चीजें बच्ची की तरफ से डिस्क्लोज की गई हैं, आज की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। शायद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आप हमें कराची से अपडेट करते हैं, और अगर आप अपडेट ना करें तो शायद इस केस को जो लोग इसको जिम्मेदारी से रिपोर्ट करते हैं वो भी रिपोर्ट ना कर सकें, और जो लोग इसके ऊपर तमाशा लगाते हैं, अपना खेल खेलते हैं, वो लोग भी शायद इसके ऊपर बात कभी ना कर सके। आज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइएगा। जज नईम मेमन साहब कामयाब हुए महफूज फैसला सुनाने में या नहीं, और अगर नहीं तो आपको क्या लगता है? और उसके अलावा जो बच्ची के विजिट से मुतल्लक हमें आपसे डिटेल चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। आज सर चूँकि फैसला सुनाया जाना था, अदालत ने खुद कहा था कि आज ही के दिन जो है वो इस दरख़्वास्त के ऊपर जो कि मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दायर की गई थी, फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, चूँकि ये केस भी दूसरे जो केस आज समाअत के लिए मुकर्रर थे, तो लिस्ट में 48 नंबर पे ये केस रखा गया था मुल्ज़िम ज़हीर के दरख़्वास्त के ऊपर, जिसमें बारी-बारी से केस दूसरे सुनाए जाते रहे। उनको अदालत सुनती रही, उसके बाद फिर जिसमें जो ऑर्डर था वो इस तरह दंड भी करती रही। तो फारूकी साहब अपने 3-4 जो दीगर उनके एसोसिएट्स हैं, उनके साथ मौजूद थे। कोर्ट रूम के अंदर फिर जिब्रान नासिर एडवोकेट के जो एसोसिएट है मोहम्मद रफ़ीक, बैरिस्टर रफ़ीक साहब हैं, एक खातून एसोसिएट हैं, वो भी मौजूद रहीं। तो जब इनके केस की बारी आई तो रीडर ने कॉल किया, फारूकी साहब भी रोस्टम पर गए और इस तरफ से रफ़ीक जो बैरिस्टर साहब हैं, वो रोस्टम पर गए और उसके बाद फिर जज साहब ने जैसे फाइल को देखा तो उन्होंने कहा ये तो आज ऑर्डर पे है, तो हम लेट आवर्स में जो है ऑर्डर इसमें जारी करेंगे। तो उसके बाद फिर ये रीडर ने भी दोबारा ये बात दोहराई और तमाम जो वकील हज़रात वहाँ मौजूद थे, उनको बता दिया गया कि ये केस के ऊपर जो फैसला सुनाया, वो लेट आवर्स में सुनाया जाएगा। तो इसलिए फिर वकील चले गए और हम भी वहाँ से चूँकि कोर्ट रूम में मौजूद थे, ये सूरत-हाल हमने खुद उसको देखा। उसके बाद फिर 3-4 दफ़ा, बल्कि आप ये कह लें कि पूरा दिन जो है दोनों साइड्स के एसोसिएट्स चक्कर लगाते रहे अदालत के, लेकिन अब तक इस वक़्त तक जो है बताया गया कि फैसला जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं सुनाया गया है कि दरख़्वास्त मंज़ूर हुई है, मुस्तरद हुई है या अदालत ने कोई और डायरेक्शन दी है, अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। वुकला हज़रात भी चले गए, फिर हम भी वापस आ गए। तो अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीर को दिन में या सुबह के औकात में अदालत ये फैसला सुनाएगी कि दरख़्वास्त के ऊपर मज़ीद क्या होना है। बाकी सर देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से भी आपने बताया कि बच्ची से आज दूसरी मुलाकात थी और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ चीज़ बताऊँ कि बच्ची ने सर हैरान कर दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों को भी। बच्ची ने जो अपने 1 हफ्ते की जो मसरूफियात बताई हैं उनको, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी हैरान रह गया, दंग रह गया कि वाक़ई क्या कमाल माँ-बाप है कि वो अपने अपनी बेटी के लिए जिस तरह वापस लाने के लिए फ़िक्रमंद था, अब बच्ची को एंटरटेन करने के लिए बच्ची की जो मसरूफियत थी, जो बाकी मादा रह गई थी या इस सारे सानही की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी थी, लेकिन वो अब उन्होंने की हैं, तो आप सुनेंगे खुद हैरान हो जाएँगे।
आपको याद है कि बच्ची की सालगिरह होती है 27 में, ना अपनी सालगिरह कोई मना सका, ना बच्ची की सालगिरह किसी ने मनाई। और उसके बाद फिर ये जो एक बच्ची बीच में सकीना है, उसकी सालगिरह भी रह गई थी। सॉरी सर। तो इस तरह जो है इसकी खास तौर पर सालगिरह जो मुगबिया ज़हरा काज़मी हैं, उनकी सालगिरह रह गई थी तो उसको सेलिब्रेट किया गया। सर बच्ची ने खुद जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को बताया, जो इत्तलात हमें भी पता चली, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि कितने शानदार तरीके से उस सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया जो कि रह गई थी, जो सेलिब्रेट क्या केक भी नहीं काटा जा सका था, इस सारे वाक़ये की वजह से, क्योंकि जिस तरह मुल्ज़मान ने वारदात की तो आपको पता है कि पूरा ख़ानदान सदमे में था, बच्ची को भी सब कुछ भूल गया था। तो माँ-बाप ने जाके हमारे एक तो सी व्यू है साहिल-ए-समंदर, दूसरा ये है कि मनोड़ा बीच है और वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मकाम है। वहाँ पर जो है बच्ची की सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया, बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और आप खुद भी जानते हैं कि बच्ची की जो तस्वीर है या बच्ची का नाम है, वो पब्लिक करने की इजाज़त हमें नहीं है, तो फिर मजबूरन वो हम लोगों को नहीं दिखा पाएँगे। लेकिन ये है कि ये ऐसा हुआ है और बच्ची खुश थी पूरे ख़ानदान के साथ और बड़ी अच्छे तरीके से ये खुशी सेलिब्रेट की गई। बच्ची की ना सिर्फ़ वापसी बल्कि बच्ची की सालगिरह को भी। तो ये सारी तफ़सीलात और उसके अलावा जो दीगर मसरूफ़ियात रही हैं पूरे हफ़्ते की, बच्ची की तालीमी और तरबियत के हवाले से वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को बताया गया कि जो जहाँ तालीम रुकी थी, वहाँ से तालीम का आगाज़ कर दिया गया है। कारी साहब भी आते हैं और भी बच्ची ने जो मसरूफ़ियात थी उसके ख़ास तौर पर जो घरेलू मामलात थे उसके हवाले से भी बताया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला मुतमईन हुआ। दूसरी बार भी पिछली दफ़ा भी जो रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की थी, वो भी फैमिली कोर्ट के अंदर जो पहुँचा दी गई है और ये वाली रिपोर्ट भी चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये फैमिली कोर्ट में पहुँचा दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक और हफ़्ता गुज़रा। तो कहने का मकसद ये है कि सर पूरा मैं एक बात बताऊँ आपको, पूरा जो हफ़्ता या पूरा दिन घर से बाहर जाते हैं, अब मेहदी काज़मी साहब जो है जो आपको दिखते हैं, एक्चुअल और ज़्यादा उससे अच्छे हैं। तो जहाँ-जहाँ जाते हैं लोग उनको बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। मैंने कल परसों भी एक वीडियो में आपके सामने तज़किरा किया कि जो ऐसे लोग जिनका इस केस से वास्ता भी नहीं था, उन्होंने कहीं कभी नज़र से गुज़री होगी कोई वीडियो, कोई खबर उनकी नज़र से, तो जब मेहदी काज़मी साहब को करीब से देखते हैं, तो खवातीन पुलिस एहलकार भी उनके करीब जाती हैं और कहती हैं, "देखें जी, हमें तो आपके साथ सेल्फी लेनी है।" और बड़ा एप्रिशिएट करती हैं। तो आपको ये इसलिए एप्रिशिएट करती हैं, आपको पता है कि बेटियों के लिए, खवातीन के लिए हक के लिए कोई इतना खड़ा होता नहीं है और अगर होता भी है तो फिर वो दिखावे में कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। तो ये दिखावे में तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं, लेकिन हकीकी लाइफ़ में जिस तरह बच्ची को उन्होंने ये एहसास भी नहीं होने दिया, महसूस भी नहीं होने दिया कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर जो-जो लोग मिलते हैं, वो उनकी तारीफ़ करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि देखें जी, वाक़ई आपने एक अज़ीम कारनामा और अज़ीम काम अंजाम दिया कि अपनी एक बच्ची को मुसीबत से निकाला और अब उसके फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद हैं कि अब उसके फ्यूचर को किस तरह बेहतर करना है। तो वो दिन-रात लगे हुए हैं सर। तो आपको पता है कि जिब्रान नासिर साहब हों या उनकी पूरी टीम हो, वो इस काम में है कि सिर्फ़ ये बच्ची नहीं, और भी इनके पास जो मज़ीद केसेज़ भी आए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा परमिशन नहीं है आगे जाके जब वो केस में उनकी समाअत होगी तो उस हवाले से भी लोगों को आगाह करेंगे कि 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि कई बच्चियों के मुस्तकबिल पहले भी महफूज़ कर चुके हैं और इस बच्ची का भी किया है और मज़ीद भी उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बहरहाल खानदान बड़ा मुतमईन है और 20-25 मिनट की मुलाकात हुई चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले के साथ, तो उसके बाद फिर यहाँ से वो चले गए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आपके ज़रिए लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आपका भी शुक्रिया, देखने वालों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।